डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। यस, कोरोना महामारी से पूरी दुनिया को झकझोर कर रख देने वाला एक और वर्ष विदा हो रहा है। स्टॉप कोविड-19 संक्रमण के लंबे दौर के बाद हम फिर यह कहने की स्थिति में हैं कि हर रात की एक सुबह होती है। स्टॉप नए साल के रूप में हम एक नई सुबह का इंतज़ार कर रहे हैं। स्टॉप स्थितियाँ पों फटने का संदेश दे रही हैं। स्टॉप कोरोना के पस्त होते हालात हमारे फौलादी इरादों की झलक दे रहे हैं। स्टॉप भले ही दुनिया में कोरोना का खतरा अभी बरकरार है और नए नए वेरिएंट के रूप में यह हमें डराने के लिए फिर आ धमका है, पर इस बार हम डर से आगे निकल चुके हैं। स्टॉप इसीलिए डेल्मिक्रॉन के बढ़ते संक्रमण के बावजूद कहीं से लॉकडाउन की मांग नहीं आ रही है। स्टॉप दैनिक कार्यकलापों पर रोक लगाने के लिए अब कोई तैयार नहीं है। स्टॉप यहाँ तक कि 5 राज्यों में चुनावी गतिविधियां भी हमेशा की तरह सामान्य गति से चल रही हैं। स्टॉप मुख्य चुनाव आयुक्त ने साफ कर दिया है कि चुनाव में कोई देरी नहीं होगी। स्टॉप केंद्र और राज्य सरकारें भी अब घबराई हुई नहीं है। स्टॉप जैसे सब के सब यही कर रहे हों, आने दो कोरोना को, हम तैयार हैं। स्टॉप दुनिया के जाने माने विशेषज्ञ मानने लगे हैं कि कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन तेजी से फैलकर अब इसकी मारक क्षमता को कम कर रहा है। स्टॉप जल्दी ही इसकी स्थिति सर्दी जुकाम वाली हो जाएगी। स्टॉप नए साल के लिए इस उम्मीद से बेहतर क्या हो सकता है। स्टॉप पहले देशव्यापी लॉकडाउन, फिर स्थानीय स्तर की पाबंदियों ने कारोबारी जगत को बुरी तरह प्रभावित किया। स्टॉप इनकी वजह से 2020-21 में सकल घरेलू उत्पादन में 7.1% की कमी आई थी। स्टॉप चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में कोरोना की दूसरी लहर आई। स्टॉप इसके बावजूद बैंकिंग क्षेत्र की प्रगति रिपोर्ट के अनुसार समस्त गैर निष्पादित परिसंपत्तियों में जो सुधार 2019-20 में हुआ था वह 2020-21 में भी जारी रहा। स्टॉप बैंकों की कुल डूबत रकम भी 8.2% से घटकर 7.3% रह गई है। स्टॉप इन आंकड़ों का इसलिए खास मतलब है कि आर्थिक हालात को देखते हुए माना जा रहा था कि बैंकिंग क्षेत्र को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। स्टॉप ऐसा नहीं होना सरकार के प्रबंधन की कुशलता को तो दर्शाता ही है, यह भी बताता है कि भारत में मुश्किल हालात से निपटने की अटूट क्षमता है। स्टॉप हालांकि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि कोरोना से जंग में देशवासियों ने बड़ी संख्या में अपने प्रियजनों को खोया है। स्टॉप उनकी कमी पूरी नहीं हो सकती। स्टॉप बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो अपनी नौकरी खोने या कारोबार में संकट के कारण आर्थिक संकट से घिर गए हैं। स्टॉप उम्मीद की जा सकती है कि उनके लिए वास्तव में नया सवेरा आएगा। स्टॉप पैरा इस वर्ष ऐसा कौन है जिसने कोविड महामारी में किसी अपने या अपनों को नहीं खोया? सरकारी आंकड़े अवश्य ही यह कहते हैं कि 5 लाख लोगों की मौत कोविड महामारी में हुई। स्टॉप हमारा यथार्थ और विशेषज्ञों का आकलन कुछ और ही सत्य कहता है। स्टॉप एक नज़रिया यह है
कि वर्ष 2021 भारत के इतिहास का एक दुख व उन्मादपूर्ण वर्ष था। स्टॉप। आशा करनी चाहिए कि ऐसी त्रासदी पुनः भारत में न आए। स्टॉप। किंतु एक नज़रिया यह भी है कि 2021 में हम भारतीयों ने एक नई एकता और अखंडता को महसूस किया। स्टॉप। जिस समय महामारी के पूर्ण जोर के बीच भारत के नेता व अन्य वीआईपी अपने अपने बंगलों व वीआईपी वार्डों में छिप कर बैठ गए, उस मुश्किल के वक्त हर आम हिंदुस्तानी ने देश को अपनी एकता से संभाला। स्टॉप। डॉक्टर, नर्स और दूसरे स्वास्थ्य कर्मचारियों के साथ साथ लाखों लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए आगे आ गए। स्टॉप। देश विदेश से लोगों व गैर सरकारी संस्थाओं ने हाथ आगे बढ़ाया। स्टॉप। इस एकता को देख सरकारी महकमा, जो प्रचार प्रसार में सदा लीन रहता है, उसकी भी आंखें खुली। स्टॉप। अंततः तीव्रता से लोगों का टीकाकरण किया गया। स्टॉप। 2021 में देश ने बढ़ती आर्थिक असमानता को भी देखा। स्टॉप। जहां एक ओर स्टॉक मार्केट नई ऊंचाइयों को छूता गया और बड़े उद्योगपति और अधिक धनवान होते गए, वहीं दूसरी ओर रोजगार के अवसर तीव्रता से नहीं बढ़े। स्टॉप। आज भी देश के नौजवान रोजगार के लिए दर दर भटक रहे हैं। स्टॉप। जनता ने पेट्रोल और डीजल 100 रुपये प्रति लीटर के अविश्वसनीय दामों में खरीदा और अब इसके आदी हो रहे हैं। स्टॉप। महंगाई के रूप में आम जनता पर नए कर लग गए। स्टॉप। यहाँ भी यथार्थ और नैरेटिव में भिन्नता है। स्टॉप। यह खुशी की बात है कि देश में बड़े व युवा उद्योगपति खूब धन कमा रहे हैं। स्टॉप। लेकिन ऐसे विकास का क्या अर्थ जो सबके घरों में दिया जला न सके? जनता को ही अपनी पीठ तोड़ कर देना पड़े, तो कैसा विकास? स्टॉप। यथार्थ दुर्लभ होने के बावजूद आम हिंदुस्तानियों ने एक दूसरे की मदद की। स्टॉप। अपनी घटती पूंजी से ही सही, मुश्किल में पड़े मित्रों, परिजनों और अनजान जनों की बेहिचक मदद की। स्टॉप। ऑनलाइन क्राउड फंडिंग के सहारे न जाने कितनों ने अपने प्रियजनों के स्वास्थ्य खर्च उठाए। स्टॉप। 2021 में भारत की सिविल सोसाइटी में एक नई जान आई। स्टॉप। हम सब ने देश प्रेम और देश के प्रति जिम्मेदारी का एक नया स्वाद चखा। स्टॉप। अब 2022 में भी इसी जज्बे को आगे बढ़ाना है और याद रखना है कि देश देशवासियों से ही बनता है। स्टॉप। जब हम सोते हैं, जाति धर्म के भेदभाव में लीन रहते हैं, तब देश का ही ह्रास होता है। स्टॉप। जब हम सजग व एकजुट होते हैं, तो देश भी सशक्त होता है। स्टॉप। नेता और सरकारी महकमा भी सजग होता है। स्टॉप। भारत एक जनतंत्र है। स्टॉप। भारत भारतीयों का है, भारतीयों से है, और भारतीयों के लिए है। स्टॉप। 2021 त्रासदियों का वर्ष था। स्टॉप। जब तक देश एक है, सजग है, और एक दूसरे का बिना पक्षपात ख्याल करता है, ऐसी कोई त्रासदी नहीं जिसका कि भारतवर्ष डट कर सामना न कर सके। स्टॉप। सजगता व एकता आवश्यकता है तो इन्हीं की। स्टॉप। यदि 2020 में ही हमने स्वास्थ्य सुविधाओं पर ध्यान दिया होता तो 2021 की त्रासदी नहीं आती। स्टॉप। 2022 में एक नया वेरिएंट ओमिक्रॉन दुनिया भर में पुनः त्रासदी ला रहा है। स्टॉप। नेता, अन्य वीआईपी और उनके
चाटुकार पुनः प्रचार प्रसार में लीन है। स्टॉप। नए चुनाव आने वाले हैं और जाति धर्म की राजनीति पुनः चरम पर होगी। स्टॉप। बुनियादी मुद्दे जैसे स्वास्थ्य भुला दिए जाएंगे। स्टॉप। इसलिए पुनः जनता के लिए सजग और एकजुट होना आवश्यक है। स्टॉप। सत्यमेव जयते, अंत में सत्य की ही जीत होती है। स्टॉप। एकजुट समाज ही विपदाओं से लड़ सकता है। स्टॉप। आइए 2022 एकजुटता व सजगता का वर्ष हो, जहां हम स्वास्थ्य, शिक्षा व रोजगार जैसे बुनियादी मुद्दों पर ध्यान दें। संपूर्ण विराम।